हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर हूं। तो दोस्तों, मैं इस समय जा रहा हूं प्रयागराज, जो कि आगरा फोर्ट से यह ट्रेन संख्या 01901 कुंभ स्पेशल चलाई जा रही है। तो इसके द्वारा मैं जाऊंगा सूबेदारगंज, और वहां से कल 3 तारीख है तो बसंत पंचमी है और शाही स्नान भी है। तो मैं 29 तारीख को वहाँ एक घटना घट गई थी, तो वो शाही स्नान मौनी अमावस्या पर, तो उस समय वहाँ नहीं था। तो उसके बाद जो क्या स्थिति है, आज जो शाही स्नान है उस स्नान के लिए मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा, अपडेट देता रहूँगा कि उस मौनी अमावस्या वाले दिन और आज बसंत पंचमी शाही स्नान के लिए इस समय क्या स्थिति है और कितनी भीड़ है। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। तो मैं आगरा से संगम तक आपको पूरी डिटेल आपको देता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं, और हमारी ट्रेन यहाँ से 6:31 पर रवाना होगी, जो कि सूबेदारगंज जिसका पहुँचने का समय है 2 बजे। 3 मिनट की देरी से ये ट्रेन आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए सूबेदारगंज प्रयागराज के लिए। आगे चलो। मैं कुंभ स्पेशल के द्वारा सूबेदारगंज यानी प्रयागराज जा रहा हूं। तो इस ट्रेन में अधिकतर जो यात्री हैं, आज 2 फरवरी है और कल 3 फरवरी को बसंत पंचमी शाही स्नान है। तो अधिकतर श्रद्धालु शाही स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और आपको जानकारी तो है ही है कि 29 जनवरी को वहाँ एक दुर्घटना घटी थी, भगदड़ मची थी। उस भगदड़ में काफ़ी श्रद्धालुओं को चोटें आईं और कई मौतें भी हुईं। तो आज जो उसके बाद जो तीसरा स्नान है, शाही तीसरा स्नान है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। आज भी काफ़ी यात्री जो हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं कुछ यात्रियों से बात करूंगा और आपको बतलाऊंगा, उनके जोश में कोई कमी नहीं है और पूरे जोश के साथ वो संगम प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो देखिए, इस ट्रेन में अधिकतर जो यात्री हैं संगम प्रयागराज स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और मेरा नाम करण चौहान है। तो आप ये कुंभ में स्नान करने पहली बार जा रहे हैं? इससे भी पहले गए? हाँ जी, पहली बार। मैं, मेरी फैमिली, सारे लोग पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अच्छा महसूस हो रहा है काफ़ी। तो भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ प्रयागराज संगम स्नान त्रिवेणी। तो आज तीसरा शाही स्नान है। हाँ, आज तीसरा शाही स्नान है, कल बसंत 3 फरवरी पंचमी को। का। हाँ, कल 3 फरवरी को है, जो कि आज से ही मतलब स्टार्ट है। तो जो 29 तारीख को जो वहाँ घटना घटित हुई है, तो उससे मतलब आपको कोई संकोच नहीं है? नहीं, संकोच तो है, मान लो किसी तरह का कोई गया है, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि जाना भी अपना ज़रूरी है फैमिली के साथ। ये है। नहीं, जो घटना जब से हुई है, तो मतलब आपके मन में कोई ऐसा भय नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है? भय है, बट ये है कि विश्वास भी है सरकार पे, भगवान पे, सब पे। क्योंकि इस घटना से पहले भी जितने भी कुंभ हुए हैं, जैसे कि पहले नासिक में हुआ, वहाँ 80 लोगों की मौत हुई थी। जी जी। फिर उसके बाद अखिलेश के टाइम में भी हुआ, सपा के टाइम में जब भी कुछ मौतें हुई। इलाहाबाद स्टेशन पर पुल गिरा था। और फिर उसके बाद उज्जैन में भी घटना घटित हुई, तो वहाँ पर भी पुल टूटा था, वहाँ पर भी कई मौतें हुई। तो जब भी ये कुंभ आता है तो कुछ ना कुछ तो भीड़ की वजह से ही ये भीड़ घटना की वजह घटती से है। ही होता है। खैर ऐसी बात। तो आप इस भीड़ को कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, भीड़ का संदेश देना चाहेंगे, शांति बनाए रखें, आराम से जाएं, आराम से आएँ, बड़बड़ी ना करें अपना। तो दोस्तों, देखिए, जो भी इस संगम पर आप जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि संगम नोज जो है, जो संगम मेन
यमुना और गंगा का जो संगम स्थल है, अधिकतर जनता वहीं पहुंचती है। वहाँ ना जा कर के उस भीड़ से बचने के लिए कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है गंगा और यमुना का। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ आप स्नान करें, बस भीड़ से बचें। भीड़ में जाओगे तो भगदड़ मस्ती है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित करिए। तो दादा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपिन लाल नाम है। तो और आप मैं हाथरस जिले से आया हूँ। हाथरस से आए हैं? हाँ जी। तो आप इस समय कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। तो पहली बार जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं अनेक बार कुंभ में जितने भी धार्मिक ऐसे सनातन के कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं अक्सर कर उनमें जाता रहता हूँ। तो आप अकेले जा रहे हो कि नए फैमिली मैं के हैं? पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं और भी हमारे साथ हैं। हमारी ससुराल पक्ष के भी काफ़ी लोग हैं तो और भी समाज के यहाँ काफ़ी इस ट्रेन में काफ़ी लोग हैं। तो जैसे कि अभी आप 29 जनवरी को एक घटना घटित हुई थी वहाँ भगदड़ की, तो आपके मन में उसको लेकर के कोई भय या नहीं, भय तो हमारे कुछ है ही नहीं। हमारा तो ये है कि वहाँ गंगा के उद्गम पर जो भी लोग गए, वहाँ जो भी हताहत हुए, कुछ लोग समाज के अंदर ऐसे रहते हैं, उनकी लापरवाही के कारण से ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ से रास्ता बनाया है जाने के लिए, वहाँ उस रास्ते से न जाकर शॉर्टकट जो चलने का काम समाज के कुछ नौजवान बंधु करते हैं, उसके कारण से ऐसी घटनाएं होती हैं। क्योंकि वहाँ प्रशासन ने, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और उस व्यवस्था के बावजूद भी शॉर्टकट चलने का काम करते हैं, तो ये मान के चलिए बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही खराब बात है। तो ये जो 29 जनवरी को घटना घटित हुई है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें तो हमारा यही है कि जिनकी ऐसी घटना हुई है, भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे और सरकार ने उनकी जो मरे हैं उनको भी मुआवजा देने का काम किया है, तो जिससे कि मान के चलिए उनके घर परिवार को एक संतुष्टि अपने प्रदान होगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी कुछ इस ट्रेन में कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की थी, तो उनके जोश में कोई कमी नहीं है और पूरी जोश के साथ, और इस तीसरे शाही स्नान पर भी वो कुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें कि वहाँ ऐसा है कि वैसा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस कुंभ महाकुंभ को फेल करने के लिए लगे हुए हैं और इसको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो इन अफवाहों से दूर रहें। देखिए, इस समय हम सूबेदारगंज जा चुके हैं और ये ट्रेन यहाँ पर आज सही समय से आई है और यहाँ से आज 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। वो 6 नंबर की तरफ से हमको बाहर निकलना है। आज इन्होंने काफ़ी व्यवस्था में चेंज की हुई है। और ये देखिए, इस समय हम सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा की गई है, जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाने दिया गया है किसी को। तो आज से मुझे यहाँ पहली बार इतनी व्यवस्था यहाँ चेंज की हुई दिख रही है और ना ही यहाँ कोई ऑटो नज़र आ रहा है, ना कोई ई रिक्शा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पैदल ही जाना पड़ेगा। कुंभ के लिए, कुंभ स्नान के लिए देखिए कितनी जनता मेला स्थल पे जाने के लिए है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर, सूबेदार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ निकाला था, तो उधर से आने के बाद ऑटो वाले मनमर्जी पैसा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पर रोडवेज की बसें लगा दी गई हैं, वो भी फ्री। तो देखते हैं ये हमें कहाँ तक छोड़ती हैं। तो और इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये देखिए, बस भी फुल हो चुकी है। इसके बाद अभी और भी बसें आ जाएंगी लगातार।
दोस्तों देखिए, इस बस के द्वारा हम स्टेशन से आए थे और ये पीछे जितनी भी बसें आ रही हैं स्टेशन से ही आ रही हैं। और हमने एड्रेस तो नहीं मालूम है, लेकिन कंडक्टर से हमने पूछा था तो वो बोल रहे हैं कि हॉस्टल पर छोड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ का कोई भरोसा नहीं है किस रूट को, किस रोड को ये किस समय बंद कर दें और किस समय चालू कर दें। तो अब हमको यहाँ से पैदल जाना है, तो देखते हैं। अभी हमें एक्चुअली तो नहीं पता है कि यहाँ से कितने किलोमीटर है संगम तट। तो यहाँ से सभी यात्री पैदल जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ से बस ने छोड़ा था तो वहाँ से अभी बस ने छोड़ा था वहाँ से करीब 6 किलोमीटर संगम स्थल है और हम पैदल चले आ रहे हैं। 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, 3 किलोमीटर और चलना है। फिर उससे आगे हमें गंगा जी को पार करके करीब 5 किलोमीटर और चलना है, जहाँ हम आश्रम में पहुँचेंगे। और इस रोड पर सिर्फ 2 व्हीलर चल रहे हैं जो लोकल लोग हैं, बाकी ई रिक्शा और ऑटो वगैरह 4 व्हीलर सब बंद हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आज 2 तारीख है, कल शाही स्नान है और किस तरह से यहाँ इस समय पैदल भीड़ चली आ रही है। ये देखिए, सभी संगम के लिए पैदल चले जा रहे हैं दूर तक और ये संगम से स्नान करके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ से हमको बस ने छोड़ा था वहाँ से करीब करीब हम 7 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके आए हैं। और पैदल तय करने के बाद ये हम 15 नंबर पांटून पुल, पीपे वाला पुल जो है, पार करने के बाद हम यहाँ से करीब 4 किलोमीटर या 3.5 किलो, हाँ 4 या 5 किलोमीटर दूर हमें सेक्टर 16 में जाना है। तो बहुत ही इस समय आज भीड़ ज़्यादा है बसंत पंचमी की वजह से, और कल शाही स्नान है तीसरा, इसलिए भीड़ बहुत अधिक है। तो इस बार हमें यहाँ जो रोड मैप था, जो रोड के द्वारा पुलिस ने हमें काफ़ी घुमाया है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है क्योंकि 29 तारीख को यहाँ जो हादसा हुआ है, इस वजह से इस व्यवस्था को तो हमें देखना ही है, परेशानी हमें लेनी ही है। दोस्तों, इस समय मैं जन आश्रय स्थल पर हूँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और मैं दिन में 2 बजे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन आ गया था, वहाँ से बस ने मुझे छोड़ा। वहाँ से करीब मैं 7 किलोमीटर पैदल चल के आया दारागंज तक, और फिर दारागंज से फिर करीब 5 या 6 किलोमीटर इधर आया हूँ। कम से कम 12-13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस समय 6:30 बजे मैं यहाँ सेक्टर 16 में आया हूँ, जन आश्रय स्थल। तो आज जो शाही स्नान है और आज बसंत पंचमी भी है, तो भीड़ इस समय अच्छी खासी है। तो इसलिए मुझे बहुत समय लगा और पुलिस ने व्यवस्था इस तरह से की हुई है, रोड डाइवर्ट किए हुए हैं, तो काफ़ी घूम करके आना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, इस तरह की परेशानी तो झेलनी पड़ेंगी जब इस धार्मिक स्थान पर आते हैं। तो जब वैष्णो देवी पैदल जाते हैं, केदारनाथ पैदल जाते हैं, तो यहाँ कुंभ में पैदल आने में क्या दिक्कत है। तो आज हम करीब 12-13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आश्रय स्थल आए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आज का अपडेट बतलाया कि इस समय अगर आप शाही स्नान के समय आते हैं तो आपको ये समस्या से जूझना पड़ेगा। और क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण आप जानते ही हो कि 29 तारीख को यहाँ हादसा हो गया था। तो ये जन आश्रय स्थल जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आप 200 मिनट दिए, 30 तारीख। और ये देखिए, मैंने ये अपना बेड ले लिया है। और मेले के करीब आते हैं तो एक आप जैसे शाही स्नान जिस दिन होता है, तो उस दिन आप एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 दिन 200 रुपये लिए जाएंगे, बाकी 4 दिन 100 रुपये लिए जाते हैं। इस तरह का ये जन आश्रय स्थल है।